हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आज के वीडियो में हम डुअल बूटिंग देखेंगे। अब डुअल बूटिंग होता क्या है। आपके पास अगर एक ही एसएसडी है, आपके लैपटॉप में एक ही एसएसडी सपोर्ट करती है और आपको दोनों चलाना है, लिनक्स भी चलाना है, विंडोज़ भी चलाना है, तो आपको क्या करना पड़ता था पहले कि मैन्युअली आपको यहाँ पर जाकर डिस्क यहाँ डिस्क मैनेजमेंट में जाकर ये जो है आपके पास, यहाँ पर आपको एक श्रिंक वॉल्यूम करके खुद एक पार्टीशन बनाना पड़ता था। उसके बाद वो पार्टीशन आपको लिनक्स के टाइप इंस्टॉलेशन के टाइप सिलेक्ट करना पड़ता था। बट वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था और कभी कभी सही होता नहीं था और उसमें कभी कभी विंडोज़ भी उड़ जाता था। तो उसके लिए अभी लिनक्स के ऑलमोस्ट मैंने जितने भी इंस्टॉलर देखे उसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है, इंस्टॉल विथ विंडो असाइड। तो ये आज ऑप्शन हम एक्सप्लोर करेंगे। वो डायरेक्ट ये सारा पार्टीशन खुद बना देगा और वही पार्टीशन में पूरा इंस्टॉल कर देगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्ट जो भी हमारा डेस्कटॉप चाहिए, हमारा जो भी लिनक्स डिस्ट्रो चाहिए वो हमें डाउनलोड करना है। हमें वो एक पेन ड्राइव, बूटेबल पेन ड्राइव में बना डाल देना है। तो जैसे मैं रूफस यूज़ करता हूँ, मुझे रूफस ज़्यादा पसंद है, उसमें थोड़े ऑप्शंस ज़्यादा है। रूफस आप यहाँ वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो रूफस की। यहाँ पर जाके 4.9 डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आपकी पेन ड्राइव सिलेक्ट कर देनी है, आईएसओ सिलेक्ट कर देनी है, जो भी आईएसओ हो। बाद में डायरेक्ट आपको कोई और ऑप्शन छेड़े बिना स्टार्ट क्लिक कर देना है, तो आपकी जो यूएसबी है वो बूटेबल बन जाएगी। बाद में क्या करना है, आपको आपके कंप्यूटर को शट डाउन करना है और उसको बूट मेन्यू में लेके आना है। अब सब मैन्युफैक्चरिंग के जो लैपटॉप्स होते हैं या डेस्कटॉप होता है उनमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं। किसी में F2 की पावर बटन के बाद दबाते रहते तो हमें बूट ऑप्शन मिलता है, किसी में F12 से मिलता है। आप वो गूगल करके आप अपने मैन्युफैक्चरर से देख सकते हैं। तो अभी मैं वर्चुअल मशीन में हूँ, तो मैं रिस्टार्ट करूँगा तो मैं अपने डायरेक्ट लिनक्स मिंट के इंस्टॉलर पे पहुँच जाऊँगा सबसे पहले। तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। A few moments later. तो ये मेरा लिनक्स मिंट का इंस्टॉलर है, तो मैं इंस्टॉलर को स्टार्ट करता हूँ। जैसे लिनक्स मिंट में हमने किया था, आपको लिनक्स मिंट का वीडियो की लिंक मिल जाएगी ऊपर कार्ड में। तो हम लिनक्स मिंट को स्टार्ट होने देते पहले, उसके बाद मैं आपको स्टेप बताता हूँ कि क्या करना है। तो अभी हम लिनक्स मिंट के अंदर पहुँच गए लाइव उसमें। तो अभी हम डिस्प्ले सेटिंग में रेजोल्यूशन चेंज कर लेते हैं पहले, ताकि आपको अच्छे से दिखे। 1920 x 1080 अप्लाई करते हैं, कीप चेंजेस करेंगे, ये करेंगे। अब हम डायरेक्ट सबसे पहले लिनक्स मिंट का इंस्टॉलर स्टार्ट कर देंगे। आप उबंटू के साथ भी ये कर सकते हैं और ज़ोरिनोस के साथ भी आप ये सेम चीज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ उसका इंस्टॉलर जो है आईएसओ फाइल वो डाउनलोड करने के बाद आपको सिर्फ वो पेन ड्राइव बूटेबल बनानी है और बूटेबल पेन ड्राइव में बूट करना है आपको। उसके बाद जो इंस्टॉलर है वो आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन देगा बूट डिस्क सिलेक्शन के टाइम पर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो ये हमारा इंस्टॉलर आ गया है। तो हम लैंग्वेज करेंगे कंटिन्यू। मल्टीमीडिया कोडेक्स भी इंस्टॉल कर लेते हैं, नहीं करते हैं, जल्दी इंस्टॉल करना है इसलिए।
अभी आपको ये दिख रहा है ऑप्शन आ गया हमारे पास, इंस्टॉल लिनक्स मिंट अलोंग साइड विंडोज़ बूट मैनेजर। आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको पूछेगा कि आपको लिनक्स मिंट को कितनी साइज़ देनी है। तो ये जो आपका स्लाइडर है, आप ये चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी 50 देता हूँ, 50 GB लिनक्स मिंट को देता हूँ, ताकि एक अच्छा खासा उसको मिल जाए। तो हम 50.2 GB देते हैं, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। बाद में ये वार्निंग देगा, पार्टीशन टेबल पूरा नया बनाएगा वो सब, तो हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कर देंगे हम वापस। रीजन भी सिलेक्ट कर लेंगे इंडिया में। बाद में ये सेम हमें जो हमारा लॉगिन क्रीडेंशियल्स चाहिए, तो अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको विंडोज़ और लिनक्स मिंट में स्विच कैसे करना है। तो हमारा लिनक्स मिंट इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी मैं कंटिन्यू टेस्टिंग करूँगा। मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ क्यों। आपको डायरेक्ट रिस्टार्ट करना है, बट मैं अभी शट डाउन करता हूँ। मुझे एक सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। मेरा जो यूएसबी था या जो इंस्टॉलर था वो बूट की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर था, तो मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको अभी वो चेंज करके दिखाता हूँ। आप अगर पूरे लाइव सिस्टम पे करो तो आप पेन ड्राइव निकाल दोगे तो आपका काम हो जाएगा, बट मुझे यहाँ पर जाना है बूट ऑर्डर में, डिस्क 1 को ऊपर लेके अप्लाई करना है। बाद में स्टार्ट करना है वर्चुअल मशीन वापस। उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो लिनक्स मिंट है वो सबसे पहले आएगा। तो ये आप देख सकते हैं लिनक्स मिंट है, तो सबसे पहले हम लिनक्स मिंट के अंदर जाते हैं। और हम पासवर्ड डालते हैं तो आप देख सकते हैं हमें हमारा लिनक्स मिंट मिल गया है। तो अभी आप ये आपको दिख गया है, शायद पासवर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी हम क्विट करते हैं, शट डाउन करते हैं। तो शट डाउन करने के बाद अगर हम वापस स्टार्ट हम करेंगे तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है विंडोज़ बूट मैनेजर। तो हम डाउन एरो की से उस पर जाके हम एंटर करेंगे तो हमें हमारा विंडोज़ भी स्टार्ट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम एक ही ड्राइव में हमने दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर दी है। लिनक्स मिंट भी इंस्टॉल कर दिया है और विंडोज़ तो जो पहले से था वो था ही। मैं अभी आपको पार्टीशन टेबल में जाके दिखाता हूँ कि इसने क्या चेंज किया है। तो ये विंडोज़ खुल गया है, स्टार्ट हो गया, खुल के गया। तो हम यहाँ पर जाके डिस्क पार्टीशन सर्च करने के बाद यहाँ पर जाएंगे।
आप देख सकते हैं 72 GB जो खाली था वो उसने, जो हमने 72 GB विंडोज़ को असाइन किया था वो सी ड्राइव में है। बाकी जो 50 GB था वो 50.2, बट विंडोज़ थोड़ा अलग तरीके से स्टोरेज को रीड करते हैं, स्टोरेज नंबर्स को। तो जो 50.2 है वो यहाँ पर 46.79 ही होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे लिनक्स का पार्टीशन है। ये दिखाएगा नहीं हमें, बट ये लिनक्स का ही पार्टीशन है और ये हमारा विंडोज़ का पार्टीशन है। ये तो मेरी लिनक्स मिंट का इंस्टॉलर जो मैंने रखा है वो है, बाकी तो ये जो है वो सेम ही है ये पूरा। तो आप डुअल बूट कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको रिस्टार्ट करना है और अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चूज़ करना है वही करना है। अब डुअल बूट आपको बहुत काम आ सकता है अगर आप लिनक्स सीखना स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वर्चुअल मशीन आपको बहुत लैग कर रहा है तो आप डुअल बूटिंग की तरफ जा सकते हैं। बट डुअल बूटिंग में आपको चाहिए कि आपके पास अभी एक अच्छे खासी अमाउंट ऑफ स्टोरेज हो, जैसे 256 GB स्टोरेज हो तो आप 200 GB विंडोज़ को दे दें, क्योंकि वो सी ड्राइव में आप जो प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हो उसके लिए स्पेस कभी कम नहीं होनी चाहिए। और जो 50 GB है वही, बाकी आपको बड़ी SSD लगाने के बाद आपको ये करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान में रख के डुअल बूटिंग की तरफ जाना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।